हाँ, अब देखो चैप्टर 9, आज आपकी चैप्टर 9 सिर्फ एक का ही टेस्ट है, भारत माता का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन आंसर आने की पूरी चांस है और इसमें वो भी आ सकता है गद्यांश भी। तो अपने निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट है, हट्टे कट्टे जाट किसान ने भारत माता किसे बताया, 1 मार्क्स में। भारत शब्द की उत्पत्ति के संबंध में नेहरू जी ने क्या बताया, 1 मार्क्स में। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे, 1 मार्क्स में ये भी। और भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, क्या सोच थी, वो आपको बतानी है, वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ऐसे नेक्स्ट है, भारत माता पाठ है ना, उसका मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसा मान लो कि मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आपने क्या इसमें मेन चीज़ें देखी वो आपको करनी है पूरे 2 नंबर में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गए 5, आपके फर्स्ट के 5 पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज़ादी के पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे। आपको पता है बहुत सारे नारे प्रचलित थे, तो आपको कोई 10 नारों के संकलन, मतलब बहुत फेमस है इसमें, देखो दो बेनिफिट होंगे आपको। अभी 10 नारे याद कर लोगे ना, तो ये आगे भी बहुत काम आएंगे। जब आप बड़ी कोई थ्योरी लिखोगे तो उसके अंदर इनको नारों को या कोटेशन को डाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है वो भी। तो आज़ादी के पहले जितने भी नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। ठीक है, उनके बारे में लिखना भी है कि किसने दिया, क्या दिया। 3 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे, क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए कि नहीं हुए, उन पर आपको चर्चा करनी है। ये भी पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। वो ये है कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों में अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत काम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, सयाने मतलब सीधे थे, और दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से कि जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह के देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, और स्वराज्य का जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। ठीक है, ये गद्यांश अच्छे से आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा मेरे साथ के साथ। इसमें 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। फर्स्ट है, ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, 1 मार्क्स में। दूसरा है, भारत नाम कैसे पड़ा, नेहरू जी जलसों में जाकर किसकी चर्चा करते थे, ये 3 नंबर में। 1+ नाम कैसे पड़ा, दूसरा नेहरू जी किसकी चर्चा करते, इस तरीके से 3 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि पहला 1 का है, टोटल 8 का नंबर का होता है नहीं, इसलिए। फिर तीसरा है इसका, जवाहरलाल नेहरू शहरों की अपेक्षा किसानों से भारत माता के संबंध में चर्चा क्यों करते थे, 2 मार्क्स में। और नेहरू जी किसानों से किन बातों की चर्चा किया करते थे, ये भी 2 मार्क्स में। इस तरीके से 8 नंबर का गद्यांश कंप्लीट। एक गद्यांश और लिया अपने लास्ट, क्योंकि एक ही चैप्टर था आज, तो दोनों गद्यांश भी हो जाएंगे अच्छे से आपके, दोनों इंपॉर्टेंट भी है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे लिखा आपके बेनिफिट है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझा रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत और हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, मतलब हमें अजीज़ है मतलब याद है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय, भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी मतलब खोज कर ली हो, ऐसा उनको लगता। ठीक है, तो ये भी आपका गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 4 क्वेश्चन अपने रखे हैं। पहला है, नेहरू जी ने भारत माता की जय का क्या अर्थ समझाया। ठीक है, और 2 मार्क्स में ये। दूसरा, नेहरू जी जलसों में उपस्थित होकर भारत माता का क्या अर्थ बताते थे, ये भी 2 मार्क्स में। और तीसरा, भारतवासी नेहरू जी की बात सुनकर खुश क्यों हो उठते थे, ये भी 2 मार्क्स में। और किस बात से लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी, ये भी 2 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था ये, और अपने छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक टेस्ट है। आप आई थिंक इसको 1 घंटे के अंदर कर लोगे, और घंटे भर में ही करना है, हैंड राइटिंग अच्छी रखते हुए। और जो भी मिस्टेक होती है, हिंदी में गलती होती है कोई बात नहीं, आप अपने आप से मतलब कभी वो मत करो। खुद से अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने साथ हमेशा ईमानदार रखो,
क्योंकि आप खुद का फ्यूचर बना रहे हो, बाकी आप समझते हो सब, ठीक है। और मार्क्स कितना आते हैं वो कमेंट करो, ठीक है। ओके।